नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में श्री कृष्णाय नमः ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम बात करते हैं जन्माष्टमी के बारे में और जन्माष्टमी से संबंधित कुछ ऐसी बातें जो कि आज के वीडियो में अच्छे से जानते हैं। तो पहले ये समझ लें कि जन्माष्टमी जो है 26 तारीख को यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है, जो कि रोहिणी नक्षत्र के मध्य रात्रि में ही उनका जन्म होता है। तो 26 तारीख को जो है सुबह के 3:39 से प्रारंभ होगा और 27 तारीख को 2:19 पे इसका समापन होगा। रोहिणी नक्षत्र जो होता है वो 26 तारीख को शाम के 3:55 पर शुरू होगा और वही 27 तारीख को 3:38 पे इसका समापन होगा। तो निषेध काल में पूजा होता है, जन्म होता है और पारण का समय अगर बताया जाए तो 27 तारीख को मंगलवार के दिन 5:56 के बाद ही आपको पारण करना है, यानी 6 बजे के बाद आपको पारण करना है। दही हांडी जो है वो 27 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ आपके सवाल, जैसे कि लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें, लड्डू गोपाल को घर लाना चाहते हैं तो क्या करें, उनका स्वागत कैसे करें और क्या प्राण प्रतिष्ठा करना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि जब तक उनमें हम प्राण प्रतिष्ठा उनका नहीं करते हैं तब तक वो भगवान जो होता है जागृत नहीं होते हैं या फिर एक मूर्ति की तरह ही रहते हैं। और जब हम उनको प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं उसके बाद ही उनमें जैसे लगता है एक भाव आ जाता है और जो भी हम पूजा पाठ करते हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं और एक मन से कहा जाए कि एक तार जुड़ जाता है कि वो आपका हर जो है बात समझते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और भगवान के रूप में आपको नहीं, क्योंकि एक वो बाल स्वरूप है, तो बाल स्वरूप के रूप में ही आपको उनको अपने घर लाना है, उनका सेवा करना है। तो मेरे ख़्याल से मैं क्या करती हूँ, अच्छे से इस बात को समझ लें। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी देवी देवता का प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते जो कि मंदिरों में ही होता है। हम लोग अक्सर शिव जी के मंदिर में या फिर बजरंगबली के मंदिर में देखे भी होंगे, तो प्राण प्रतिष्ठा वहाँ होता है। लेकिन अगर घर में किसी भी चीज़ को लेकर आते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि उनको सेवा, ऐसे तो आप लड्डू गोपाल लेकर आती हैं तो उनका सेवा आपको अच्छे से करना चाहिए। जो कि पूर्णिमा का दिन अगर आप लाते हैं लड्डू गोपाल अपने घर में, वो बहुत अच्छा होता है। जन्माष्टमी जो कि उनका जन्म ही हुआ था और उस दिन अगर आप ख़रीद कर लाती हैं तो इससे अच्छा दिन तो और हो ही नहीं सकता। आप ज़रूर से ज़रूर लाएँ, अगर आपको इच्छा है सेवा करने के भाव से अगर आप लेकर आती हैं तो आप ज़रूर लाएँ। और साथ ही कुछ और बातें हैं जो कि अच्छे से समझ लें कि प्राण प्रतिष्ठा करना ज़रूरी है कि नहीं। देखिए, अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करती हैं लेकिन उस सेवा में अगर आप कमी करती हैं तो वैसे में आप प्राण प्रतिष्ठा ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा और बहुत इच्छा कर रहा, किसी का देखा देखी नहीं, इच्छा आपको कर रहा, अंदर से आपको आत्मा से आवाज़ आ रहा है कि लड्डू गोपाल को लाना है और सेवा करना है, तो आप ज़रूर लेकर आएँ। और कैसे लेकर आना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, चलिए इस बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, सिंपल तरीके से कहा जाता है ना कि कंकड़ कंकड़ में भी अगर आप शंकर को खोजना चाहेंगे तो आपको शंकर जी उसी कंकड़ से मिल जाएंगे। तो जब भगवान को इतना आप सेवा कीजिएगा तो भगवान में अगर प्राण प्रतिष्ठा आप नहीं भी करते हैं तो भी कहा जाता है ना कि जब हम लोग पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो पार्थिव शिवलिंग को एक भाव देते हैं कि शिवलिंग के आकार का हम लोग बनाते हैं और विसर्जन करते हैं। तो इस मिट्टी में भी हम लोग शिवलिंग को ढूंढते हैं और कहीं ना कहीं आपकी पूजा जो है वो स्वीकार होती है। उसी तरीके से मूर्ति को अगर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा का कुछ विधि है, वो मैं तो आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन सिंपल सरल तरीके से आप भगवान को पूजा करें, भगवान की सेवा करें और भगवान के रूप में आप उनको नहीं लाना है। आपको बाल स्वरूप यानी कान्हा जी को एक बच्चे की तरह आपको सेवा करना है। जिस तरीके से हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं, 4 टाइम का उनका खाना है, सुबह उठकर ही, जैसे कि सुबह उठकर बहुत सारे लोग बच्चे को हम लोग दूध दे देते हैं, तो हाथ पैर धोकर आप उनको दूध दे दें। उनके जो भी उनका भोजन है उसमें तुलसी पत्र आपको अवश्य देना चाहिए। और उनको छोड़ के कहीं भी अगर 4 दिन के लिए अगर जा रही हैं तो उनको लेकर जाएँ, उनको छोड़कर आपको नहीं जाना चाहिए। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नहीं ले जा पा रही हैं कोई ऐसा जगह, तो आपको मंदिर में रख देना चाहिए जिससे कि उनका पूजा पाठ सेवा प्रॉपर तरीके से हो सके, कम से कम उनको भोग लग सके। ठीक है, लेकर आके और घर में किसी भी तरह रख दें, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा आपको कैसे करना है अगर आपको ऐसा लग रहा। तो एक तो जब आप लेकर आते हैं और बहुत श्रद्धा के साथ लेकर आते हैं कि हाँ लड्डू गोपाल लेकर आ रहे हैं और इनकी सेवा करेंगे, तो पहले जब आप लेकर अपने घर आते हैं
उनको चौखट के पास यानी घर में जब प्रवेश करती है उसी समय थोड़ा-सा तिलक लगा दे, थोड़ा-सा उन अक्षत छिड़क दे और आरती उतारने के बाद ही घर के अंदर उनको लाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे समझकर जब हम लोग लेकर आते हैं लड्डू गोपाल को, तो उनका थोड़ा-सा स्वागत भी आपको अच्छे से करना है। उसके बाद बहुत सारे लोग प्राण प्रतिष्ठा जो करते हैं उनके बारे में थोड़ा-सा बता दूँ कि वो ठाकुर जी को आँखों पे पट्टी बाँध देते हैं और 5 तरह के अनाज में उनको डुबा के रखते हैं। पौन घंटा करके रखते हैं, 48 मिनट 45 मिनट इसी तरीके से। फल हुआ, फूल हुआ, आलू हुआ, सब्जी हुआ, चावल हुआ, इसी तरीके से चीनी हुआ, 5 तरह का कुछ भी आप ले सकते हैं, गुड़ हुआ, फूल हुआ, इसी तरीके से डुबा कर रखते हैं। और जब 5 तरीके के फूल जो भी अनाज है उसमें डुबा के रखने के बाद उन्हें पंचामृत से स्नान करवाते हैं। शंख के पानी डाल के उसमें पंचामृत हुआ, नीचे तुलसी पत्र आप रख दें, कोई भी पात्र में पुष्प रख दें, गुलाब जल डाल दें। उसके बाद उन्हें पंचामृत से, शंख के पानी से उनको अभिषेक करना चाहिए। अच्छे से उनको टॉवल से पोंछें जिससे कि पानी वगैरह ना लगे। पोंछकर आपको कपड़ा वगैरह पहनाना चाहिए। जहाँ भी आप स्थापित करते हैं वहाँ थोड़ा-सा पुष्पों का आसन देते हुए, क्योंकि पहली बार जब आप लेकर आती हैं तो ये सब लोग करते हैं। और सामने जो है उन्हें अच्छे से सजा-गुजा कर दीपक वगैरह प्रज्वलित कर ले और सामने जो है आईना रखा जाता है, जिससे कि उनका छवि जो है उनमें दिखे। इसी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होता है, या फिर हम लोग मंदिर में भी आप देखे होंगे कि जब भी प्राण प्रतिष्ठा होता है तो सामने एक आईना रखा जाता है, जिससे कि उनका दर्पण उसमें दिख सके और भगवान जो है वो जागृत हो सके, भगवान के अंदर भी जान आ सके, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर आप सिंपल तरीके से करना चाहती हैं तो जैसे कि मैं बताई कि अपने घर आने से पहले उनको थोड़ा-सा आरती वगैरह कर ले और उसके बाद उन्हें पंचामृत शंख के पानी से अगर स्नान करवाती हैं तो बहुत अच्छा होता है। पंचामृत जो है वो दूध है, दही है, शहद है, चीनी है, सब डाल दें अच्छे से और गुलाब जल है, अच्छे से उनको स्नान वगैरह करवाने के बाद पोंछ-पाछ कर आपको जहाँ भी वो बैठते हैं वहाँ से थोड़ा-सा पुष्पों का आसन देते हुए और जो भी आप भोजन बनाते हो उसमें मीठा आपको ज़रूर बनाना चाहिए। खीर बना दें, हलवा बना दें। जब भी हमारे घर कोई आता है तो हम मीठा से ही स्वागत करते हैं, तो आप मीठा में अपने हाथ से बनाया हुआ कोई भी चीज़ आप ज़रूर उनको भोग लगाएँ। जब भी आप भोग लगाते हैं तुलसी के पत्र आप ज़रूर से ज़रूर आपको डाल देना चाहिए। इतना करने के बाद आप लड्डू गोपाल को जो है पूजा पाठ आरंभ कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा आपको जैसे कि नहीं मुझे प्राण प्रतिष्ठा 5 तरीके के अनाज से ही करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो छोटे तरीके से आप इस तरीके से अभिषेक वगैरह कर सकती हैं। तिलक वगैरह जैसे कि मैं बताया कि गृह प्रवेश जैसे होता है कि उनको घर में लाती हैं नई मेंबर को, तो इस तरीके से आप करें। और अभिषेक वगैरह करने के बाद नया ड्रेस वगैरह पहनाने के बाद आपके घर में जो है कान्हा जी स्थापित हो गए। और कान्हा जी की सेवा में किसी भी तरह का कमी आपको नहीं रखना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान रखना है। जिस तरीके से छोटे बच्चे होते हैं तो सुबह-सुबह दूध दे दें, दूध में भी आप एक तुलसी पत्र डाल दें और उसके बाद जब भी आप भोजन देती हैं तो शुद्धता का, सात्विकता का ध्यान आपको रखना है। अगर आप घर के बना हुआ कोई खाना नहीं खिला सकती हैं, लहसुन प्याज बहुत सारे लोग खाते हैं, तो उनके लिए भी आप कुछ तरह तरह का जो भी भोजन है, जो भी प्रसाद है आप खरीद कर भी रख सकती हैं। कि देखिए जितना होता है उतना ही करना चाहिए, यथाशक्ति तथा भक्ति। क्योंकि गृहस्थी में रहते हुए भी हमें भक्ति करना और इच्छा कर रहा कोई चीज़ करने को तो आप ज़रूर करें। जितना आपसे होता है उतना ही करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि घर से बनाकर उनको जितने सभी लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो उनको कैसे दें। उनके लिए अगर कभी कभी कुछ तीज त्योहार हुआ तो अपने हाथ से बनाकर जो है उनको आप अर्पण कर सकते हैं। कोई भी घर में कुछ मिठाई आ गया, फल आ गया तो उनके लिए एक पीस आप थोड़ा-सा निकाल के रख दें जिससे कि आप भोग वगैरह लगा सकती हैं। तो लड्डू गोपाल रखना चाहती हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा भी होता है। एक भाव के साथ लेकर आएँ कि बच्चा है और कान्हा जी का हमें स्वागत करना है, सेवा करना है और इसी भाव से लेकर आएँ तो आपको अच्छा भी लगेगा और बहुत सारे लोग रखते भी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से कहीं न कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। और लड्डू गोपाल लेकर आती हैं, कोई भी सवाल होगा, सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हर चीज़ के बारे में बताती हूँ। और अगर लड्डू गोपाल को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लेकर आती हैं तो और क्या-क्या करना चाहिए, क्योंकि एक ही वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि 6 बजे के बाद जो है उनको पुष्प मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, सब कुछ मैं करके दिखाई हूँ। तो लड्डू गोपाल लाते हैं तो सुबह सवेरे आप जो भी संकल्प ले लें आप व्रत का, उसके बाद 6 बजे के बाद उन्हें पुष्प से, खीरा से, फल से ढक के आपको रख देना है और 12 बजे आपको निकालना है। और इसी तरीके से जैसे कि जन्म कराया जाता है खीरे से, वो वीडियो में डाल चुकी हूँ। वीडियो देख के काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से मैं बताती हूँ जिससे कि आप सभी को लाभ मिल सके।
साथ ही और एक बात बता दूँ कि इस दिन आपको बाँस का बाँसुरी ज़रूर खरीदना चाहिए, मोर पंख अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर खरीद लें और साथ ही अगर गाय है या फिर गाय का कोई प्रतिमा है तो वो भी आप खरीद सकते हैं। बहुत ज़्यादा शुभ होता है, घर में सुख, शांति, बरकत बना रहता है। आप ऐसा ज़रूर करें। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक था, फिर भी कोई सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।